अभी हम आज शक्ति स्वरूपा है ना, स्पार्क बुक है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को पता है ना, लास्ट बफर डे हम शक्ति स्वरूपा के बारे में हम डिस्कस किए थे। अभी उसका ही कंटिन्यूशन है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? जी। हाँ जी। जी। ओके। तो आप सभी को पता है ना, ये 1969 की अव्यक्त मुरलियों का सार निकाल के बुक बनाया गया है। इसको अव्यक्त मूल्यों का सार को एक विधिवत रीति से हम इसको प्रेजेंट किए हैं, है ना। ये 6 फरवरी 1969 की एक मुरली में बाबा ने एक महावाक्य उच्चारण किया था कि अपना स्वमान, अपनी सर्विस, अपनी श्रेष्ठता ये अपने से ही गुप्त है। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी, तब सृष्टि से भी में भी प्रत्यक्षता होगी, है ना। ये है महावाक्य। सो इस महावाक्य को आधार लेके हम इस पूरा बुक को 3 विषयों में हम विभाजित किए हैं। वो पहला विषय है अपना स्वमान, दूसरा है अपनी सर्विस, तीसरा है अपनी श्रेष्ठताएं। ओके। क्योंकि इस पुस्तक का लक्ष्य है कि शक्ति स्वरूपा बनने के लिए मार्गदर्शन देने वाली पूरी मुरलियों का एक संकलन एक विधिवत माध्यम से आपका समक्ष पहुंचा जाए, ताकि आप पाठकों को भी शक्ति स्वरूप बनने के प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्यों को समझने में आसानी हो। ओके। सो लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किए थे, लास्ट बफर डे, कि शक्ति स्वरूपा बनने हेतु एक पुस्तक का प्रयोग कैसे करना। क्योंकि हमें पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या है ना। इसको कौन सा विषय, कौन सा मेन टॉपिक के अंडर ही क्यों रखे हैं, पहले उसको समझना है। बाद में पूरा बुक हम समझ में आएगा। ओके। लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे, पहला है अपना स्वमान। इसमें 4 स्वमान के बारे में इस बुक में हम डाले हैं। ये है, मैं स्नेही और शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, और मैं जगत माता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, सुहागिन हूँ। सो 1969 की मुरली में ये 4 स्वमान हमें मिला है। उन सभी 4 स्वमानों को हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं, अपना स्वमान। देखिए, स्वमान की जड़ क्या है, क्योंकि अभी तो हम स्वमान हर रोज हम अभ्यास कर रहे हैं, पर उसका मूल आधार ही है निश्चय बुद्धि। क्योंकि पहले अपने आप में निश्चय रहना है कि मैं हूं ही शिव शक्ति, मैं हूं ही स्नेह और शक्ति स्वरूपा हूँ, है ना। बाद में बाबा के ऊपर भी हमें निश्चय रहना, वही है ना हमें बनाने वाले। और ड्रामा में भी निश्चय रहना, क्यों? क्योंकि ड्रामा भी ऐसा बनाया हुआ है कि मैं ही शिव शक्ति बन सकती हूँ। ओके। सो देन परिवार, है ना, हम कौन है? एक शक्ति दल है, पांडव दल है ना। हम सभी शक्तियां है, अभी जुड़े हैं, है ना। सो इसलिए चारों प्रकार का निश्चय रहना बहुत जरूरी है, तभी हम स्वमान का स्वरूप बन सकते हैं। उसके साथ साथ स्वमान की स्थिरता के लिए हमें महीन बुद्धि भी चाहिए। देखिए, आप हर रोज स्वमान प्रैक्टिस कर रहे, हाँ, शक्ति बढ़ रहे हैं, फिर क्या होता है, कहाँ ना हमारा शक्ति लीकेज हो रही है ना। क्यों लीकेज? क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म कमजोरियां है ना, वही हमारा शक्ति को खत्म कर रही है। सो इसके लिए महीन बुद्धि या रिफाइन इंटेलेक्ट से उस महीन कमजोरियों को भी हमें परखना है, परख के उसको परिवर्तन करना है, तब भी हम शक्ति स्वरूपा बन सकते हैं। सो इसमें महीन बुद्धि का महत्व और महीन बुद्धि की विशेषता, है ना,
उस उन मुरलियों को इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। सो ये पूरा हम अपना स्वमान के मेन टॉपिक के अंडर डाले हैं। ओके, स्वमान, स्वमान की जड़ है निश्चय बुद्धि, स्वमान की स्थिरता का आधार है महीन बुद्धि। ओके, सो नेक्स्ट दूसरा है अपनी सर्विस। ओके, पहला 10 मिनट हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाद में इन डिटेल हम मुरली को पढ़ेंगे। देखिए, अपनी सर्विस, उसके पहले आप सभी से एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है ना, बाबा बोलते रहते हैं अपनी सर्विस करना है ना। हम तो औरों का सर्विस तो बहुत अच्छे रीति से कर लेते हैं, बाबा का परिचय देते, सब कुछ कर लेते हैं। सो अपना सर्विस माना क्या है? कौन सा सर्विस हमें अपने आप के लिए करनी है? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जी। सबको ओम शांति। अपने प्रति अपने आप को आत्मा समझना, निराकारी निर्विकारी बाप समान समझना, ये सबसे बड़ी सर्विस है। जी, बहुत अच्छा, है ना। और अभी इसका अर्थ क्या है? याद की यात्रा है ना। वही है पहला, अपना सर्विस करना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। ओम शांति। तो अपनी सर्विस करना माना अपने आत्मा के अंदर जो भी खामियां है, बुराई है, उसको चेक करके उससे निकालना और खुश रहना और औरों को खुशी बांटना। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, आंतरिक शुद्धिकरण बोलते हैं इसे। ओके, इस टॉपिक को भी याद किया, इस मेन अपनी सर्विस में हम डाले हैं। बहुत अच्छा। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। अ, अपनी सर्विस यानी स्व के स्वरूप में टिकना, आत्म स्वरूप में टिककर बाबा को याद करेंगे तो बाबा से कनेक्शन होता है। तो स्व में सब कुछ जो हम चाहते हैं, सातों गुणों को या सर्व शक्तियों को भरना, तो भर सकते हैं। ओम शांति। जी, है ना, ये है अलंकार, अपने आप को अलंकार करना, यही है अपने सर्विस। बोलिए नमिता सिस्टर। कौन सर्विस है? अपना सर्विस में ना अपने आप को समझना, मैं कौन हूँ, पहले ये समझना चाहिए। और जो जानकी देवी में मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे क्या करना है, इसको अच्छी तरह समझना, ये बड़ा सर्विस है अपना। जी, बोलिए पीयूष भाई जी। ओम शांति सभी को। आ, अपनी सर्विस में ना स्वयं को बिंदु समझ, बाबा को बिंदु समझ, अपने आत्मा के गुणों को इमर्ज करना जो आत्मा में पहले से निहित है। ओम शांति सिस्टर। जी, बोलिए संदीप भाई जी। अपनी सर्विस माना अपने आप को असली स्वरूप में समझकर जहाँ भी जाए वह हम खुद को भी आत्मा समझे और औरों को भी आत्मा समझे। ऐसे आत्मा समझे कि ये असली स्वरूप में जो सामने वाली आत्माओं में जो दुर्गुण है उनको नहीं देखना है, उसमें जो अच्छे गुण है, जो असली गुण है आत्मा के, वही देखने हैं। और जहाँ भी जाए वहां भी ऐसे ही भाव से अगर देखेंगे तो हम खुद की सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। अपनी सर्विस यानी पापा ने जो अमृत वेले से रात तक जो भी सर्विस करना है, वो अपने ज्ञान और गुण शक्तियाँ भरपूर करना, ये अपनी सर्विस है। ओम शांति। जी, है ना, दिव्य शक्तियों को धारण करना और उसको अप्लाई करना, वो भी अपनी सर्विस है। इसलिए कि टूल किट, है ना। अब जब भी कार में जाते हैं क्या करते हैं? टूल किट रखते हैं ना। जब भी वो टायर पंचर हो गए तो तुरंत वो टायर को चेंज करते हैं, टूल किट है। ऐसे ही हमारे जीवन में कहाँ ना कहाँ हमें कुछ परिस्थितियां फेस करनी पड़ती है, अचानक आ जाती है। तो ये टूल किट रखना ही बहुत जरूरी है, दिव्य शक्तियां। बहुत अच्छा। बोलिए
दिलीप भाई जी। ओम शांति। अपने विकारों को ध्यान में रखते हुए उनको दूर करने की चेष्टा करना, बाबा की याद में उनको दूर करना। जी, है ना, बहुत अच्छा, उसको ही आंतरिक शुद्धिकरण कहते हैं। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो सबसे पहले बाबा ने जो आत्मा का पाठ दिया, उससे हमें जब हम 100 को परिवर्तन करेंगे पहले अपने लिए, तो बाबा के अनुसार जो अपनी असली सेवा मतलब वो है जो पहले हम खुद को बदल करके जब अपने को सुख और शांति का अनुभव करते हैं, तब हम दूसरे को भी देते हैं, तो ये भी एक सर्विस में आ जाता है। इसके लिए मुख्य जैसे सबसे पहले बाबा ने बताया है कि निस्वार्थ रूहानी रूह को रूह से रूहानी बन करके वो जो हम सेवा करते हैं, दे भान को छोड़ के दे अभिमानी बन करके जो हम अपनी भी सेवा उसी में होती है। अगर हम दे अभिमानी रहते, वो भी अपनी सर्विस है, क्योंकि दे अभिमानी वाला ही दूसरे को दे अभिमानी देख करके उसका भी उसकी भी उस रूह को भी रूहानी सर्विस में लगाते हैं। तो सर्विस से वो जैसे बाबा बोलते हैं, सपूत बच्चे बनना और सबको सुख देना है और सबसे सुख ही लेना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी अपनी सर्विस के बारे में हम समझेंगे। इस 1969 के मुरलियों में बाबा ने क्या क्या कहा है, क्योंकि आप सभी ने शेयर किया है ऑलरेडी। इसका थोड़ा हम इन डेप्थ में जाएंगे। देखिए, अपनी सर्विस, है ना। सो एक क्या है कि शक्ति स्वरूप बनने के लिए पहले अपनी सर्विस माना स्नेह रूप और शक्ति स्वरूप का बैलेंस करना ही अपनी सर्विस है। इसलिए स्वमान में भी हम अभ्यास किए ना कि मैं स्नेह और शक्ति स्वरूपा हूँ, वो है हमारा स्वमान। उसका अप्लीकेशन करना ही अपनी सर्विस है, उसको जीवन में लाना ही अपनी सर्विस है। ओके। सो इसमें अपनी सर्विस में बाबा ने अ, अभी और एक क्वेश्चन है आप सभी को। अपनी सर्विस में बाबा ने स्नेह स्वरूप के बारे में बाबा ने बताया है। सो कहाँ कहाँ हमारा स्नेह रहना है, कोई शेयर करना चाहते हैं? हम्म कहाँ कहाँ हम स्नेह रूप बनना है, कहाँ कहाँ हमें शक्ति रूप बनना है? हम्म पहले अपने प्रति भी स्नेह और प्यार भी रहना है, उसके साथ साथ बोलिए उर्मिला सिस्टर। जी। अ, ओम शांति। बाबा कहते हैं हमेशा लव एंड लॉ इसका बैलेंस रखना चाहिए। कहाँ स्नेह करना चाहिए। ऑल द टाइम वी कैन नॉट शक्ति स्वरूप होके ही नहीं कर सकते। तो जितना हम स्नेह से करते हैं वो सक्सेसफुल होता है। लव एंड लॉ इसका बैलेंस रखना। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। देखिए, बैलेंस कैसे रखना। ओके। सो अपने प्रति भी हमें स्नेह रहना और बाबा के प्रति भी स्नेह रहना। स्नेह माना क्या है? प्यार। क्योंकि याद तो हम करते हैं, बट विदाउट प्यार। हाँ, प्यार तो है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है हमें, है ना। हम सभी पास है स्नेह में, प्यार में, है ना। बट जब हमारा प्यार 100% रहता है ना, तब भी वो याद निरंतर बनता है। देखिए, इस मुरली में बाबा ने भी यही कहा है कि बाबा का तो प्यार अविनाशी है बच्चों के प्रति, बट हमारा स्नेह क्या होता है? हाँ, कभी कैसा और कभी कैसा रहता है ना। थोड़ा थोड़ा हमारा स्नेह भी, है ना, थोड़ा संबंधी मित्र संबंधियों में क्या वो डिवाइड हो जाता है। सो बाबा कह रहे हैं कि जब निरंतर स्नेह रहता है ना, या निरंतर याद रहता है, तभी हम एक रस रह सकते हैं। कि उनको उसको ही स्नेह स्वरूप बोलते हैं बाबा। सो इसके लिए बाबा ने एक विधि बताया कि अर्पणमय होना। सो बाबा को संपूर्ण समर्पण कर देना। मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं, है ना। तू, मैं तेरा, तू मेरी, है ना। सो जो अर्पण में होगा वही
स्नेह स्वरूप होगा। सो इस मुरली में बाबा ने स्नेह की निशानी भी बताया है और स्नेह की परख भी बाबा ने बताया है ना। स्नेह की निशानी अर्थात क्या है? जिससे स्नेह रहता है ना, उनके समान रहते हैं। देखिए एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा है ना, उनको अंत तक बाबा का सर्विस में वो इन्वॉल्व हुए थे, है ना, अंत तक। इवन 1969 जैन 18 रात तक वो सेवा दिए। क्यों दिए? क्योंकि उनको सर्विस के प्रति उनको स्नेह था और बाबा का आज्ञा के प्रति भी स्नेह था। सो ये है स्नेह की निशानी है। मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगी क्योंकि समय के अभाव से थोड़ा हम फास्ट जाएंगे। खाली हमें उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाद में आप बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक को तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में हम शेयर किए हैं ऑलरेडी, आप इसको जरूर पढ़िएगा। सो नेक्स्ट है 6 to 69 में बाबा ने कहा है कि हमें स्नेह का सबूत देना है। हम तो कहते हैं, हम तो जब भी बाबा पूछते हैं ना, आपको बाबा के साथ स्नेह है, सो हम सभी हाथ उठाते हैं, हाँ बाबा। हमें सबूत दिखानी है। कैसे सबूत दिखाना? कोई शेयर करना चाहते हैं? हमें बाबा के प्रति स्नेह है, खाली नहीं बताना है, हमें उसको सबूत दिखाना है। कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा वांट्स प्रूफ, है ना? ओम शांति। बोलिए। যে বাপকে গুঞ্জে আপনা গুণ এখানে চাই ओम शांति। जी, वो भी अच्छा है ना। बाप समान बनना क्या है? बाप में जो, बाप दादा में जो गुण है वो मुझ में भी रहना चाहिए। और औरों ओम शांति, और औरों को ही वो महसूस होना चाहिए कि हमारे चरण बूंद पर बाप समान। ओम शांति। जी, वो है परख, है ना। स्नेह स्वरूप परख क्या है? हमें उनको दिखना चाहिए, हमारा नयन, चेहरा, चलन से उनको समझना चाहिए। वो समझेंगे ना, ये समथिंग डिफरेंट है ना, और उनसे डिफरेंट है, वो फरिश्ता जैसे दिख रहे हैं। और बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति। हम्म, हर परिस्थिति में पहले बाबा याद आए, तब जी बाबा बाबा से निरंतर स्नेह रहता, तो खुद भी जी अनुभव करते और दूसरे भी अनुभव करते। जी, उसका साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। हम सभी इसके प्रति ही हम पूरा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। कोई शेयर जी करना बोलो। चाहते हैं? जी बोलिए। बोलो। जी, जी मेरा हर कदम बाबा की श्रीमत के अनुसार, बाबा की आज्ञा के अनुसार हो। ये भी सबसे जी बड़ा बाबा के प्रति प्यार है। हर कदम मेरा बाबा की आज्ञा के अनुसार ही हो, जो वो कह रहे हैं वैसे ही करना, जैसे मामा ने किया। जी, है ना, हुक्म ही हुक्म चला रहा, है ना। हमें बाबा का हर आज्ञा को फॉलो करनी है, तभी बाबा समझेंगे ये बच्चे को मुझसे प्यार है, स्नेह है। सपूत बच्चा है, सपूत बच्चा। जी। और विद्या सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मतलब जिससे हम लोग प्यार करते हैं तो उसको हम हर चीज में फॉलो करते हैं। तो वैसे ही जितना मतलब बाबा से हमको प्यार है तो हर चीज में बाबा को हमको फॉलो करना है। जी, बोलिए सुभाष भाई जी। ओम शांति दीदी। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई, बस एक बाबा की याद रहनी चाहिए। ओम शांति। जी, समर्पणता, है ना। इवन भक्ति मार्ग में भी समर्पणता के लिए बहुत महत्व है ना। शिवार्पणमस्तु, है ना। पानी पीते थे, कुछ भी करते थे, उनको देखिए, हाँ, उनमें इतना वो निश्चय था भगवान के ऊपर। हमें तो पता है बाबा का नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य सब पता है, हमें कितना प्यार रहना है, कितना निश्चय रहना है उनके प्रति, है ना। सब कुछ नौचावर करना। ओके।
ओके। ओम जा माना पूरा सार क्या है? बाबा को प्रत्यक्ष कराना, है ना, वही है सबूत दिखाना। ओके। अभी नेक्स्ट है शक्ति स्वरूप बनना। सो अभी स्नेह स्वरूप तो हम बने हैं ऑलरेडी, ये है फाइनल स्टेज है। सो शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमें याद की यात्रा भी चाहिए, उसके साथ साथ स्नेह और शक्ति का बैलेंसिंग, है ना। देखिए हम सभी स्नेह स्वरूप है ऑलरेडी, पर शक्ति स्वरूप का भी हमें बैलेंसिंग चाहिए। सो इसके लिए याद की यात्रा के साथ साथ ये दोनों गुणों का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। देखिए अभी देखिए इस अपनी सर्विस में हम 8 सब टॉपिक्स लिए हैं, आप सभी ने ऑलरेडी शेयर किया है। सो ये है, पहला है याद की यात्रा। ओके। पहला इसको हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अपनी सर्विस में क्या क्या है, हमें क्या क्या सर्विस करनी है। जैसे देखिए 7 रोज का जो हम कोर्स देते हैं ना, सो कैसे सिस्टमैटिकली हम अप्रोच करते हैं आत्मा परमात्मा, है ना। हाँ, ऐसे ही हमें अपनी सर्विस भी सिस्टमैटिकली हमें करनी है। सो देखिए इसमें 1969 में बाबा ने जो जो महावाक्य बताए ना, उसको इस अपनी सर्विस के सब टॉपिक्स में भी हम रखे हैं। सो पहला है याद की यात्रा। ओके। सो ये क्या है? ये शक्ति स्वरूप बनने का साधन है ना, यही है ना साधन, इस साधन से ही हम शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। सो इसमें बिंदु और सिंधु की स्मृति, अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति का मूल्य और अनुभव, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास और लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, इस पांचों टॉपिक्स को हम इस याद की यात्रा में रखे हैं। क्योंकि 1969 में बाबा ने याद के लिए जो कुछ मुरलियां बाबा ने सुनाई है ना, उन सभी को इस टॉपिक के अंडर हम डाले हैं। तो ये है शक्ति स्वरूप बनने का साधन है। इसके साथ साथ सेकंड है पुरुषार्थ की अवस्थाएं। अभी क्या होता है जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा का याद करते स्टार्ट करते याद करना, क्या होता है चलते चलते हम पुरुषार्थ की अवस्था थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है ना, हमारा स्थिति हम्म, नीचे ऊपर होता है। सो इसलिए हमें पुरुषार्थ के प्रति स्नेह रखना है, मुझे पुरुषार्थ करना ही है, तीव्र करना है ना। सो पुरुषार्थ के प्रति स्नेह रखना है, तभी हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है। सो इस मुरली को भी हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। और पुरुषार्थ में कमी क्या है? चलते चलते अलबेलापन, आलस, सुस्ती आ जाता है। क्या है? वही वही कर रहे, है ना, वही बातें, वही मुरली, वही पुरुषार्थ। ऐसा क्या होता है, थोड़ा हमारे पुरुषार्थ में ढीला बन जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम थोड़ा ऊपर का जो श्रीमत है ना सब फॉलो करते रहते हैं, बट थोड़ा थोड़ा वो सुस्ती आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, अलबेलापन आ जाता है। सो इसके लिए पुरुषार्थ की अवस्था को मेंटेन करने के लिए हमें अपने आप को भी चेक करना है बार बार। सो ये है जादू मंत्र का दर्पण, चेकिंग। सो अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं। सो वो भी एक मुरली है, जादू मंत्र का दर्पण, इसको इस टॉपिक के अंडर डाले है। ओके। सो अभी क्या हुआ, याद की यात्रा स्टार्ट किए हैं, चलते चलते पुरुषार्थ की अवस्था को भी आप मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तीसरा है समर्पण और त्याग से शक्ति स्वरूप का अनुभव। क्यों मुझे शक्ति का अनुभव नहीं हो रहे? क्योंकि मेरे में समर्पणता नहीं है, वहां कहाँ ना कहाँ देहभान आ जाता है ना। इसलिए समर्पणता बहुत जरूरी है। देखिए श्वास और श्वास स्मृति रहना है बाबा का, है ना। समर्पणता में मन वचन कर्मणा कैसे समर्पण करना है, और वृत्ति दृष्टि कैसे समर्पण करनी है, वो सभी मुरलियों को हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। उसके साथ साथ सर्वस्व त्यागी भी बनना है, माना देह का भान का त्याग, देह अभिमान का त्याग। यही है ना, यही है मेन। शक्ति स्वरूपा बनने के लिए हमें देह भान और देह अभिमान दोनों का भी त्याग करना है। सो इस सभी टॉपिक्स को हम इस मेन टॉपिक के अंडर हम डाले हैं। ओके। नेक्स्ट चौथा है
आंतरिक शुद्धिकरण, है ना। आप सभी ने शेयर किया ना, अभी क्या हुआ, हम याद की यात्रा कर रहे, पुरुषार्थ की अवस्था को भी हम मेंटेन कर रहे, उसके साथ साथ समर्पणता, श्वास और श्वास स्मृति है मुझे, है ना, मन वचन कर्मणा समर्पण हो रही हूँ। हाँ, इससे ही मेरा आंतरिक शुद्धिकरण होता है, क्योंकि आंतरिक शुद्धिकरण ही शक्ति स्वरूप बनने का आधार है ना। तो क्या होता है कि हमारा 63 जन्म का जो देह भान और देह अभिमान, जो पुराना संस्कार है ना, वो मिट्टी है, वो मिट्टी भरा पड़ा है, उसको हमें शुद्धिकरण करनी है। ओके, ये याद याद की यात्रा के साथ ये शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप, एक मुरली है अपनी कमियों को निकालना, इसमें बाबा ने कहा है कि आपका ऑटोबायोग्राफी लिखिए, है ना। ऑटोबायोग्राफी माना क्या है ना, अपने जो जो स्टोरी हम दूसरों का स्टोरी सुनते हैं पढ़ते हैं, बट हमारा स्टोरी क्या है ना। जब से बाबा का बच्चे बनने के बाद मैं कौन सा अवज्ञा किया हूँ, कौन सा श्रीमत उल्लंघन किया हूँ, मुझसे कौन सा विकर्म हुआ है, उस सभी को बाबा को लिखते 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 बाबा को सौंपना है। वो है चेतन मन से क्लिनजिंग करना, शुद्धिकरण करना। मुझे मुझे मेरे मेमोरी में जो जो भरा पड़ा है ना, उसको भी हमें क्लिनजिंग करना है, माना निकालना है, लेट गो करना है, बीती सो बीती करना है, हो गया बाबा, सॉरी, बाबा को सॉरी कह के रियलाइज करना है, उससे पाठ भी पढ़ना है। ओके, उसके साथ साथ हमारे में अंदर अंदर जो देहभान और अभिमान का संस्कार है ना, उसको भी ज्वालामुखी योग या याद की यात्रा से हमें भस्म भी करना है। तो क्या होता है, आंतरिक शुद्धिकरण में जो जो सुपरफिशियल है ना, उसको भी हम निकालते हैं, जो अंदर है ना, माना 63 जन्म का जो खड़ा संस्कार है ना, देह भान, उसको निकालने के लिए हमें पावरफुल याद चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्या हुआ, आपका आंतरिक शुद्धिकरण भी हो रहा है, उसके साथ साथ आंतरिक श्रृंगार भी हमें अपनी करनी है। तो ये क्या है, ये है शक्ति स्वरूप को प्रकट करना। कैसे मालूम होता है, हमारे श्रृंगार से ही प्रकट होता है ना। सो इसमें एक मुरली है, शक्तिपन का अलंकार और 7 बातों को धारण करो, इसको इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। नेक्स्ट है दिव्य शक्तियां, ये क्या है, शक्ति स्वरूप की पहचान है ना। कैसे पहचान होता है, मैं शक्ति हूँ जब मैं दिव्य शक्तियों को अप्लाई करती हूँ। सो इस 1969 में बाबा ने 5 शक्तियों के बारे में बाबा ने बताया है, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति और निर्भयता। सो इन सभी मुरलियों को इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। नेक्स्ट है 7th। सो देखिए, आप याद की यात्रा कर रहे, पुरुषार्थ का स्थिति मेंटेन कर रहे, उसके साथ साथ बाबा को सर्व समर्पण हो रहे हैं, है ना। हाँ, इससे आंतरिक शुद्धिकरण भी हो रहा है। बाद में आप अलंकार, हाँ, अलंकार भी कर रहे हो, इससे क्या होता है, हमारा स्नेह और शक्ति रूप का बैलेंसिंग, संतुलन होता जाता है। तब भी हम औरों का सर्विस कर सकते हैं, शक्ति रूप की सर्विस हम कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, नजर से निहाल करना, है ना, ये शक्ति का ही सर्विस है, वो सर्विस हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है 3rd टॉपिक, अपनी श्रेष्ठताएं। देखिए, अभी हम अपना स्वमान के बारे में हम जाने हैं, अपनी सर्विस के बारे में हम जाने हैं, ये है 3रा टॉपिक है, अपनी श्रेष्ठताएं। माना जब हम ये पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अपने आप वो श्रेष्ठताएं या विशेषताएं अपने में इमर्ज होती है। सो ये है संगम युग का टाइटल है, माना त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनना। इससे क्या होता है, इससे हम संपूर्ण स्टेज, है ना, हमारा संपूर्ण स्टेज है फरिश्ता बनना, वो बन जाते हैं और पास विथ ऑनर बन जाते हैं। इससे शक्तियां और पांडवों के संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता होता है अंत में। ओके, ये पूरा, ये शक्ति स्वरूप बनने का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट है? जिसको ये पूरा समझ में आया, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं।
समझ में आई ना सभी को? कोई शेयर नहीं कर रहे। सुपर, ओके काजल सिस्टर, या सुपर। ओके, पहले कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, ये क्या है, क्यों हमें शक्ति स्वरूप बनना है, क्या सर्विस हमें करनी है, क्या हो रहा है ना। ये लंबी रास्ता है, अंत तक हमें पुरुषार्थ करना है ना। सो हम कहाँ कहाँ खो जाते हैं। देखिए, अब आप आपका जर्नी जब स्टार्ट करते हैं ना, आप हाईवे पे चलना है, नहीं तो कहाँ का क्या होता, हम रास्ता भूल जाते हैं, है ना। सब रोड्स में चला जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। इसलिए हमें हाईवे पता रहना। देखिए, मैं एग्जाम्पल, बैंगलोर से मैं अहमदाबाद जा रही हूँ, है ना, मुझे पता रहना है कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या पकड़ना है, हाँ, कब पहुंचूंगी, तब मेरा रास्ता इजी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ का रास्ता भी हमें इजी करनी है। जब मुझे पता चलता है ना मुझे कैसी जानी है, तभी मुझे वो रास्ता इजी होगा। ओके, खाली दोनों को ही समझ में आया क्या? और किसी को कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, है ना, ये तो अपना ही परिवार है। हम्म। ओके। ओम शांति। जी। सिस्टर, इससे पहले वो महीन बुद्धि, कि सोमान के अभ्यास में महीन बुद्धि चाहिए, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं शॉर्ट में? जी जी। ओके, सो महीन बुद्धि, है ना, ये रिफाइंड इंटेलेक्ट बोलते हैं, है ना। देखिए, अभी उस टॉपिक के भी थोड़ा हम जानेंगे, क्योंकि ये क्या है कि हमें ये महीनता क्यों चाहिए। क्योंकि पहले महीनता के महत्व ही हमें समझेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ के लिए हमें महीन बुद्धि चाहिए। क्योंकि बाबा का ज्ञान को समझने के लिए, ज्ञान का हर एक पॉइंट को इन डेप्थ में हमें जाना है, इसलिए महीन बुद्धि भी चाहिए। और अपने सूक्ष्म कमजोरियों को परखने के लिए महीन बुद्धि चाहिए। हम क्या करते हैं, खाली ऊपर ऊपर अपने आप को चेक करते हैं, हाँ ये हो गया, हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ ये तो हम मैं कर रही हूँ, मैं तो श्रीमत फॉलो कर रही हूँ। ऐसे अपने आप को चेक करके ऐसे ऊपर 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 हम चला जाते हैं। पर फिर भी पुरुषार्थ को करते रहते हैं, पर कहाँ ना कहाँ हमारा शक्ति कम होती जाती रहती है, अलबेलापन सुस्ती में हम फंसते जाते हैं। इसलिए महीन बुद्धि चाहिए, जिससे मेरा सूक्ष्म कमजोरियों को मैं परख सकूं, उसको परिवर्तन कर सकूं, क्यों है कारण, क्यों है मैं बार बार वही लूप में मैं फंस रही हूँ, वही व्यर्थ संकल्प में फंस रही हूँ, उसको समझना बहुत आवश्यक है ना। तो इसके लिए महीन बुद्धि, मोटी बुद्धि नहीं चाहिए, हमें महीन बुद्धि चाहिए। हर प्रकार की महीनता में हमें जाना है, ज्ञान का पॉइंट का भी महीनता चाहिए। देखिए मम्मा, इतना महीनता हम देख सकते हैं। अभी तो मम्मा का मुरलिया सुन रहे हैं, इतना एक एक टॉपिक, इतना वो इन डेप्थ एक्सप्लेन करती है ना मम्मा। हाँ, क्यों, वही है महीनता। क्योंकि रिफाइंड बुद्धि से ही वो महीनता में हम जा सकते हैं। दोनों प्रकार का महीनता चाहिए, माना अपने कमजोरियों को परखने के लिए भी महीनता चाहिए। ओके, और ज्ञान का, बाबा का पॉइंट्स का डेप्थ में जाने के लिए महीनता चाहिए। ओके। ओके, और कुछ प्रश्न है क्या? समझ में आया ना सभी को, विठल भाई और कृष्णा सिस्टर? जी दीदी, और ये महीन बुद्धि, मुझे लगता है ये योग की गहराइयों से ही मेरी महीन बुद्धि बनती है, और मैं समझ पाती हूँ ज्ञान को भी और अपनी कमजोरियों को भी, और कैसे ज्ञान को अप्लाई करना है लाइफ में वो भी। ये सब महीन बुद्धि से ही आ सकता है, और महीन बुद्धि मुझे योग से प्राप्त होती है। राइट। जी जरूर, जरूर, है ना। जितना बाबा का शुक्रिया। याद करते हैं ना, उतना बुद्धि पवित्र बनती जाती है। जी। हाँ, जितना हम, जैसे बहन जी ने बताया कि जितना हम अपनी योग की शक्ति बढ़ाएंगे, परमात्मा शिव बाबा से हम शक्तियाँ, गुण और सब प्राप्तियां लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि महीन बन जाती है।
जी ऐसा होता है। जी जी। ओके, अभी 5 मिनट बचा है। हम थोड़ा आ, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ओके ओके, आप सभी से क्वेश्चन है। अभी हम डिस्कशन ही कंटिन्यू करेंगे। आ, अभी याद की यात्रा तो हम कर रहे हैं, है ना। अमृत वेले उठ रहे, पूरा दिन भी हम कोशिश कर रहे हैं ना। सो पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी है ना। कहाँ कहाँ हमारा पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है, कहाँ कहाँ दूसरों को देखते हैं। हाँ, सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कोई शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि पुरुषार्थ का अवस्था को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिससे स्थिति बनती है। हम्म, कैसे हमारा पुरुषार्थ को तीव्र करना है, बोलिए। ओम शांति। सोमान का अभ्यास फर्स्ट करना है। जितना जितना महात्मा का अनुभव है, सोमान जब ढीला होता है तो कमजोरी आती है, तो सोमान का अभ्यास करना है। ओम शांति। वो तो सुमन का अभ्यास कर रहे हैं, बट पुरुषार्थ में हम्म, ढीला होने का कारण क्या है? हमें क्या करनी है पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए? ओम शांति। अटेंशन देना है अपने ऊपर। अटेंशन कम हो जाता है तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। ओम अटेंशन शांति। और चेकिंग। हाँ, बोलिए। ओम ओम शांति। अ, हमें हमेशा उमंग उत्साह में रहना चाहिए, तो पुरुषार्थ होता है। और पुरुषार्थ ऐसा ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा करना चाहिए। जो भी छोटी मोटी सेवा, कुछ भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, उमंग उत्साह में रहने के लिए बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां मिली है। बाबा ने मुझे चुना है, बाबा की प्राप्तियां वो सभी याद किया, तो मुझे लगता है उमंग उत्साह रहता है। जब उमंग उत्साह है तो पुरुषार्थ होता है। ओम शांति। जी, बहुत ओम अच्छा है ना। शांति। उमंग उत्साह को मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना। बोलिए पीयूष भाई जी। ओम शांति दीदी। दीदी, कर्म इंद्रियों की क्लास लगाना जरूरी है। जी जी जी। कर्म इंद्रियां, जी, मतलब दिन भर में हमने जो भी किया, तो बाबा को बताना है कि हमारी कर्म इंद्रियों ने किसने किस जगह पे क्या गलतियां की, और उसको सही करने के लिए अगले इंस्ट्रक्शन हमको नेक्स्ट डे जरूर देने हैं मॉर्निंग में। तो हम पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए अमर भाई जी। सॉरी। हाँ। ओम शांति। एक तो दूसरों की कमी कमजोरी को नहीं देखना है, अपनी अवगुण देखने वाली बुद्धि का विनाश करना है, और अपनी बुद्धि को हद से बेहद में ले जाना है। और दूसरों के लिए जो हमने माइंडसेट बना रखे हैं, अवधारणा बना रखी है, वो सारा माइंडसेट खत्म करना है। मूल स्वरूप में उनको देख के कि जो हम है वही वो है, मूल स्वरूप में देख करके, तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। और हद से तो निकाल ही लेना है, बेहद में रहना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। जब हम दूसरों को देखते हैं ना तो भटक जाते हैं। जैसे मैं हाईवे में जा रही हूँ, दूसरों को देख के मतलब सब रोड में चली गई, मैं खो गई, है ना। बहुत अच्छा, बोलिए अरुणा सिस्टर। ज्ञान और योग का बैलेंस। हम्म, बोलिए आशा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। अभी ना बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणों की खुशी ही ब्राह्मणों की वास्तविक खुराक है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारी खुशी कब कम हो रही है या कब गायब हो रही है। ऐसा मुझे लगता है कि जब हम इस मेन हमारे गुण पर ध्यान देंगे कि हमारी खुशी कम हो रही है या गायब है, तो उस पर ही अगर हम वहीं से अटेंशन देंगे तो अपनी खुशी को मेंटेन रखेंगे, तो हमारा योग भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा,
और हम सब जगह अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर पाएंगे। जी, या खुशी कहो या उमंग उत्साह कहो, है ना, वो तो कांस्टेंट हमें मेंटेन करने हैं, क्योंकि ये तो लंबी रास्ता है, अंत तक हमें पुरुषार्थ करना है ना। सो उमंग उत्साह को मेंटेन किया तो हम पुरुषार्थ तीव्र करते जाते हैं। बहुत अच्छा। और इसके साथ साथ हमें अपने आप को चेकिंग करनी है। अभी भाई जी ने शेयर किया ना, कर्मचारी, उनके साथ बातचीत करना है, चेकिंग। बोलिए अमर भाई जी। हाँ जी, हर समय ये चेकिंग करना कि हम कहाँ, मन बुद्धि से कहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर संसार से जुड़े हुए हैं, व्यक्तियों से, वस्तुओं से जुड़े हैं, तो हम डिप्लीट होते जाएंगे। अगर बाबा से जुड़े हैं, हम मधुबन से जुड़े हैं, सतयुग से जुड़े हैं और डिवाइन इंटेल उससे जुड़े हैं, तो हम बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। जी, है ना, बहुत अच्छा। सो पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए चेकिंग और चेंज, इसलिए अपने प्रति अटेंशन रखना, है ना। दादी बोलती थी ना, लाइक जानकी दादी का, उनका यही अटेंशन रहता है कि मैं अंदर, अपने आप को अंदर देखूं। मैं मैं क्या कर रही हूँ, मेरे में क्या, कौन सा कमजोरी है, मुझे क्या करनी है, कौन सा विकर मेरे से हो रही है ना। अपने आप को हर सेकंड चेक करने, अपने आप को देखना, दर्पण से देखना, है ना। इससे ही हमारा पुरुषार्थ तीव्र बनती है। ओके, जी। बोलिए कृष्णा सिस्टर। हर काम करने से पहले मैं ये सोचूं, देखें कि बाबा होते तो बाबा कैसा करते, तो मेरा हर कदम ब्रह्माचारी हो। ब्रह्माचारी जैसे बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने, वैसे ही हर काम करने से पहले, हर संकल्प से पहले मुझे उनको याद करना चाहिए, उन्होंने कैसे किया। ये अटेंशन अपने पर रहे, अपने स्वरूप को विस्मृत ना रहूं मैं। जी, है ना। ओके, अभी समय भी हो रहा है। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं बुक के बारे में? आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सभी को? नहीं तो और एक बार हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। यस। और ओके, एक काम कीजिए, आप बुक को पढ़िए, है ना। पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, अभी सिस्टर आप पोल राइज कर सकते हैं। ये बुक हमें अवेलेबल कहाँ से होगी? भाई जी, अभी तो सॉफ्ट कॉपी में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में डाली हूँ। अव्यक्त मुरली ग्रुप में डालेंगे? यस भाई जी, तीव्र पुरुषार्थी हाँ, 1 और 2 है ना, हाँ हाँ, और अव्यक्त उसमें मुरली भी। ग्रुप है, उसमें पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं भाई जी, आज आज भेजेंगे। और एक ग्रुप हाँ, है ना। उसमें भी। जी जी जी, हाँ, जरूर अव्यक्त मुरली भेजेंगे। ग्रुप जी। या और आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको ज्ञान सरोवर में स्पार्क ऑफिस में मिलेगा, और नीचे शांतिवन में भी स्पार्क ऑफिस में, बुक स्टोर में मिलेगा हार्ड कॉपी। बुक, बुक का नाम क्या है? शक्ति स्वरूपा। ओके, ओके, ये पूरा 1969 मुरलियों का सार है ये। ओके, ये जी, 57 पेजेस है। ओके, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। ओके। ओके, ओके, ओके। आप अभी अभी हम यही होमवर्क लेंगे। हम्म। मुझे स्नेह और शक्ति स्वरूप को मैं बैलेंस करूं पूरा दिन, है ना। कौन सा विधि अपनाऊं जिससे मैं शक्ति स्वरूप बन सकूं, कौन सा विधि से मैं पूरा स्नेह स्वरूप ही बन सकूं, है ना। सो आप सभी को पता है, हम सभी डिस्कस किए ना, वही है होमवर्क। आज पूरा दिन आप अपने आप को चेक करते हुए बैलेंस करिएगा। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे।
मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को चेक कीजिए। क्या मैं संपूर्ण स्नेह स्वरूप हूँ? बाबा के साथ मेरा अटूट प्यार है। महीन बुद्धि से अपने आप को चेक कीजिए। कहाँ कहाँ मेरा प्यार मित्र संबंधियों में डिवाइड हो गया है। क्यों मैं विनाशी संबंध के पीछे पड़ी हूँ, जब स्वयं भगवान सब कुछ मुझे दे रहा है। क्यों उनके प्रति मेरे में निरंतर प्यार नहीं है, अटूट प्यार नहीं है, अविनाशी प्यार नहीं है। अपने आप को चेक कीजिए। क्योंकि वो प्यार ही मुझे शक्ति स्वरूपा बनाती है। पाप समान बन जाती हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड डे। ओम शांति सभी को, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी दिव्य बाबा पुस्तकों सभी का के लिए। शुक्रिया। ओम शांति। ओम गुड शांति, डे, गुड मॉर्निंग गुड बाबा, गुड शुक्रिया बाबा, गुड शुक्रिया डे, दीदी। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति।